Hello students, how are you all? This is मृदुला जांगीर, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दोहरान है हमारा पाठ मनुष्यता का स्पर्श पद्य भाग पाठ 4 मनुष्यता। बच्चों, आज हम इसका दोहरान करेंगे। ये पाठ आप आई थिंक अच्छे से समझ गए होंगे, हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया है और आज हम इसको वापस से रिवाइज कर रहे हैं बच्चों। तो इसके कुछ स्मरणीय बिंदु हैं जिनके माध्यम से हम इस पाठ को वापस से रिवाइज करेंगे। तो बच्चों, पहला जो हमारा स्मरणीय बिंदु है, पहला, मनुष्य जीवन नश्वर है, अतः मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। गौरवपूर्ण जीवन जीना और गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त करना, स्वयं के लिए जीना पशु प्रवृत्ति के समान। बच्चों, आपका जो पहला जो पैराग्राफ था इस कविता का, उसमें दिया हुआ है, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी। इस पैराग्राफ के माध्यम से, इस पद्यांश के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाह रहे हैं। मनुष्यों को उन्होंने संबोधित किया है और मनुष्यों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य जीवन होता है वह नश्वर होता है, अर्थात जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और हमें जो जीवन जीना है तो हमें इस प्रकार अच्छे कर्म करते हुए जीवन जीना चाहिए ताकि मरने के बाद हमें सभी याद रखे। इसीलिए आपका जो पॉइंट है, गौरवपूर्ण जीवन जीना, यानी हमें हमेशा अच्छे कर्म करते हुए जीना चाहिए और अच्छे कर्म करते हुए अगर हम जीवन जिएंगे तो हम गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त करेंगे। और तीसरा, इसी में पद्यांश में आपको बताया गया है कि जो मनुष्य केवल स्वयं के लिए जीता है, केवल अपने विषय में सोचता है, अपनी सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है, वह मनुष्य पशु के समान होता है। तो स्वयं के लिए जीने वाले का स्वभाव कैसा होता है? पशु के समान। जैसे पशु केवल स्वयं के लिए जीते हैं तो ऐसा मनुष्य भी पशु के समान ही माना जाता है। दूसरा जो आपका पद्यांश है, दूसरे पद्यांश में आपके बताया गया है कि सरस्वती, धरती आदि के द्वारा उदार मनुष्यों का सम्मान किया जाता है। बच्चों, आपने दूसरा पद्यांश पढ़ा था, उदार, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, यानी जो उदार मनुष्य होते हैं, जो परोपकारी मनुष्य होते हैं। उदार व्यक्ति कौन होते हैं? जो हमेशा परोपकार करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए तैयार रहते हैं। तो जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, ऐसे मनुष्यों को कवि ने उदार कहा है और ऐसे उदार मनुष्यों का गुणगान स्वयं सरस्वती भी करती है। धरती भी ऐसे उदार मनुष्यों का आभार मानती है। सारी सृष्टि यानी सारा संसार ऐसे उदार मनुष्यों की पूजा करता है। तो इस तरह के जो उदार मनुष्य होते हैं, सारा संसार ही उनके सामने नतमस्तक होता है। इसीलिए उदार मनुष्यों का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। हमारा जो तीसरा पैराग्राफ है, जो तीसरा पद्यांश है, उसमें रंतिदेव, दधीची, कर्ण, राजा शिवी आदि महान आत्माओं द्वारा संसार के हित में त्याग करने का वर्णन कवि ने किया है। बच्चों, हमने पढ़ा था कि राजा जो रंतिदेव है, स्वयं भूखे होते हुए भी उन्होंने अपना हाथ में आया हुआ भोजन का थाल दूसरे भूखे व्यक्ति को दे दिया था और महर्षि दधीची ने लोक कल्याण के लिए, एक असुर के विनाश के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया था। और जो कर्ण हैं, दानवीर कर्ण, उन्होंने अपने जन्म से प्राप्त कवच कुंडल को दे दिया था। और गंधार के राजा ने अपने शरीर का मांस एक कबूतर की रक्षा के लिए दान में दे दिया था। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि इन महान आत्माओं का उदाहरण दिया है कवि ने और वो हमें बता रहे हैं कि इन जैसे महान व्यक्तियों ने संसार की भलाई के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया। अगला हमारा जो पद्यांश है बच्चों, उसमें बताया गया है कि सहानुभूति रूपी पूंजी के द्वारा उदारता और परोपकार को स्थान देना। तो बच्चों, यहाँ पर महात्मा बुद्ध का उदाहरण दिया गया है और सहानुभूति को हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी अर्थात सबसे बड़ी उपलब्धि माना गया है। और महात्मा बुद्ध का उदाहरण देकर कवि हमें समझा रहे हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे, जो अच्छे उपदेश थे, समाज की भलाई के लिए थे, पहले लोग उनका विरोध कर रहे थे, लेकिन जब लोगों ने उनके उन उपदेशों को, उनके ज्ञान को समझा तो सभी लोग उनके सामने
नतमस्तक हो गए, क्योंकि जो उदार व्यक्ति होते हैं वही परोपकार करते हैं। बच्चों हमारा अगला जो है, देखो महात्मा बुद्ध का उदाहरण देकर दया करुणा को सबसे बड़ा धन बताया है। धन व सामर्थ्य का घमंड न करना, जो हमारा अगला पद्यांश है उसमें कवि हमें समझा रहे हैं, रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, यानी हमें थोड़े से धन और हमारी शक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अहंकार न करने की शिक्षा वो दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि हमें भूल कर भी हमारे थोड़े से धनी होने का, या हमारे पास धन है, हमारे पास शक्ति है, इसका हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि त्रिलोकनाथ अर्थात ईश्वर के होते हुए कोई भी यहाँ पर अनाथ नहीं है। जब ईश्वर हमारे साथ हैं और वो इतने दीन बंधु हैं कि उनके हाथ इतने विशाल हैं कि वो संसार के सभी प्राणियों पर बराबर से कृपा रखते हैं, तो ऐसे ईश्वर के होते हुए हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि जब ईश्वर हमारे साथ है तो हम अनाथ कैसे हो सकते हैं। और जो व्यक्ति ईश्वर की शक्ति को न मानकर व्याकुलता का भाव प्रदर्शित करता है, ऐसे व्यक्ति को कवि ने बहुत ही भाग्यहीन माना है। आई थिंक बच्चों समझ में आया होगा। अब हमारा जो अगला पद्यांश है उसमें वो हमें कह रहे हैं कि हमें कलंक रहित रहकर दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्यों को जो है उनका देवता भी स्वागत करते हैं। जो मनुष्य जो हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं, लोक कल्याण के लिए काम करते हैं, उदार होते हैं, परोपकारी होते हैं, ऐसे मनुष्यों का जो अनंत अंतरिक्ष में अनंत देवता है वो भी स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। अर्थात ऐसे परोपकारी जो मनुष्य हैं स्वयं देवता भी उनका सहयोग करते हैं, हमेशा उनके सहयोग के लिए तैयार रहते हैं और अपनी भुजाएं बढ़ा बढ़ाकर उनका स्वागत करते हैं। अब यह भुजाएं बढ़ाने का अर्थ है बच्चों सहयोग करना है, मनुष्य का परस्पर सहयोग करते हुए आगे बढ़ना। और कवि हमें यह भी समझा रहे हैं कि हमें परस्पर यानी एक दूसरे का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर ही हमें उन्नति के मार्ग में बढ़ना चाहिए। ठीक है, सभी मनुष्यों में बंधुत्व की भावना होना। अगला जो हमारा पद्यांश है उसमें कवि कह रहे हैं, मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। मनुष्य की सबसे बड़ी समझदारी यही है कि मनुष्य आपस में भाई बंधु हैं, उनमें आपस में भाईचारे की भावना है। क्योंकि बच्चों आपस में भाईचारे की भावना होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर वो ये भी कह रहे हैं कि पुराणों में जिस परमात्मा का वर्णन किया गया है वो परमात्मा यानी ईश्वर एक ही है। हम सभी मनुष्यों का, चाहे हम धर्म जाति के आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोगों ने ईश्वर को बांटा हुआ है, लेकिन वास्तव में वह ईश्वर एक ही है। और इसका प्रमाण हमें वेदों में भी मिलता है। वेदों के अनुसार हमारी जो अंतरात्मा है वो एक है, केवल हमारे कर्मों के अनुसार हमारा बाहरी आवरण जो है वह अलग अलग है। कर्म विविध, हमारे विविध यानी अलग अलग कर्मों के द्वारा हमारा बाहरी आवरण, हमारा बाहरी जो रंग रूप है वो अलग है, लेकिन अंतर आत्मा से, अंतरिक में मतलब अंतरात्मा से, आंतरिक रूप से हम सभी मनुष्य एक हैं और हमारा ईश्वर भी एक है। ठीक है बच्चों, समझ में आया सबको। अब यहाँ पर कवि हमें ये भी समझा रहे हैं, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और इस संसार का सबसे बड़ा अनर्थ यही है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को दूर नहीं करता है। तो इसके माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे के कष्टों को, उनके दुखों को दूर करने में सहयोग करना चाहिए। अगला जो हमारा पद्यांश है उसमें कवि हमें समझा रहे हैं कि हमें प्रसन्नता पूर्वक कष्टों को दूर करते हुए लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। भिन्नता की जगह एकता को बढ़ाते हुए औरों का अर्थात दूसरों का उद्धार करना चाहिए, क्योंकि सच्चा मनुष्य वही होता है जो परोपकार की भावना रखता है। बच्चों हमारा जो अंतिम जो पद्यांश है उसमें दिया हुआ है, चलो अभिष्ट मार्ग पर
सहर्ष खेलते हुए। जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो भी मार्ग हमने अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निर्धारित कर रखा है, उस मार्ग पर हमें हंसते खेलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और उस मार्ग में जो भी विपत्तियां, विघ्न, जो भी बाधाएं आ रही है, उन्हें अपनी हिम्मत से और अपने परिश्रम से दूर करते हुए निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। और हमारे अंतर का, हमारा जो अपना मेलजोल है, घटे न हेल मेल, हमारा आपसी जो मेलजोल है वह कभी घटना नहीं चाहिए, अर्थात कम नहीं होना चाहिए। और हमारे बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव, भिन्नता मतलब भेदभाव नहीं आना चाहिए, चाहे वो भेदभाव धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो या अर्थ के आधार पर हो। इस तरह का कोई भी भेदभाव हम मनुष्यों के बीच में नहीं आना चाहिए। और हमें एक होकर, एक साथ रहकर, एकता को भावना रखते हुए दूसरों का उद्धार करते हुए निरंतर अपने पथ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तभी हमारा ये जीवन सफल हो सकता है, क्योंकि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। क्योंकि वास्तव में सच्चा मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्यों के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देता है। तो बच्चों, समझ में आया आपको ये सभी पॉइंट? आई थिंक आपको ये वापस से समझ में आ गए होंगे पॉइंट। अब बच्चों हम करते हैं पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्नोत्तर। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? जब परोपकार, सेवा, बलिदान, त्याग आदि गुणों के कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों अर्थात दूसरों की यादों में बना रहता है, तो उसकी मृत्यु को कवि ने सुमृत्यु कहा है। अगला प्रश्न है, जैसे कवि ने दधीची, कर्ण आदि महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? यहाँ पर इन व्यक्तियों के अनुसार संदेश दिया बताना है हमें। कवि ने कर्ण, दधीची, रंतिदेव तथा महात्मा बुद्ध का उदाहरण देते हुए मानवता, सहानुभूति, उदारता, सद्भाव व करुणा आदि गुणों का संदेश दिया है। वे महान व्यक्तियों के अतुल्य त्याग से यह प्रेरणा देना चाहते हैं कि हर मनुष्य समस्त संसार में अपनत्व की अनुभूति करे, मतलब अपनत्व की भावना, अपनेपन की भावना को महसूस करे। वह दुखियों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए भी तैयार हो। वह अपने मन में करुणा का भाव जगाए, करुणा अर्थात दया का भाव जगाए। वह अभिमान, लालच और अधीरता का त्याग करे। एक दूसरे का सहयोग करके देवत्व को प्राप्त करे। वह हंसता खेलता जीवन जिए तथा आपसी मेलजोल बढ़ाने का प्रयास करे। अतः परोपकार के लिए हमें अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं? स्पष्ट कीजिए। मनुष्य मात्र बंधु है से कवि का अभिप्राय है कि सभी मानव अर्थात सभी मनुष्य आपस में एक दूसरे के भाई बंधु हैं। हम में भाईचारे की भावना है, क्योंकि सभी एक ही परम पिता ईश्वर की संतान हैं। अतः सभी को आपसी भेदभाव भुलाकर परस्पर भाईचारे के साथ रहना चाहिए। वह एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। तो बच्चों, इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है कि हम लोगों को आपस में मिलजुल कर एक साथ रहना चाहिए। अगला प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि सभी प्राणी मूल रूप से एक ही परमपिता परमेश्वर की अर्थात ईश्वर की संतान हैं। अतः बंधुत्व के नाते हमें एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए। वास्तव में मानव का धर्म व सर्वसमर्थ भाव यही है कि वह सबका कल्याण करते हुए, दूसरे लोगों की भलाई करते हुए अपना कल्याण करे। तो बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये पाठ पूरी अच्छी तरह से। आप इसे अच्छे से रिवाइज करें घर पे, इसके प्रश्नोत्तर याद करें। थैंक यू बच्चों।